बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ कहते हैं मस्जिद में एतिकाफ़ की नियत करके ठहरने को। हनफिया के नज़दीक इसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे यह कहे कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा, या बगैर किसी काम पर मौकूफ़ करने के कि यूँ ही कह ले कि मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ अपने ऊपर लाजिम कर लिया, यह वाजिब होता है और जितने दिनों की नियत की है उसका पूरा करना ज़रूरी है। दूसरी किस्म सुन्नत है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा इन अय्याम के एतिकाफ़ फरमाने की थी। तीसरा एतिकाफ़ नफल है जिसके लिए न कोई वक्त न अय्याम की मिकदार, जितने दिन का जी चाहे कर ले, हत्ता कि अगर कोई शख्स तमाम उम्र के एतिकाफ़ की नियत कर ले तब भी जायज़ है। अलबत्ता कमी में इख्तिलाफ है कि इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक दिन से कम का जायज़ नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक थोड़ी देर का भी जायज़ है और इसी पर फतवा है। इसलिए हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें कि इतने नमाज वगैरह में मशगूल रहे, एतिकाफ़ का सवाब भी रहे। मैंने अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदू व बर्रद मज्जा को हमेशा इसका एहतिमाम करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो दायां पाँव अंदर दाखिल करते ही एतिकाफ़ की नियत फरमाते थे और बसा औकात खुद्दाम की तालीम की गर्ज से आवाज़ से भी नियत फरमाते थे। एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है और इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतिमाम फरमाते थे। मुअत्तकिफ़ की मिसाल उस शख्स की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि इतने मेरी दरख्वास्त कबूल न हो, टलने का नहीं, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। अगर हकीकतन यही हाल हो तो शख्स से सख्त दिल वाला भी पसीजता है और अल्लाह जल्ला शानो की करीम जात तो बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है बल्कि बेबना मरहमत फरमाते हैं। तो वह दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के है हरदम खुले। खुदा की देन का मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे अहवाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाजे पर दुनिया से मुनक़ता होकर जा पड़े तो उसके नवाजे जाने में क्या तामुल हो सकता है, और अल्लाह जल्ला शानो जिसको इकराम फरमा दे उसके भरपूर ख़जानों का बयान कौन कर सकता है। इसके आगे कहने से कासिर हों कि नामर्द बुलूक की कैफियत क्या बयान कर सकता है, मगर हाँ यह ठान ले कि जिस गुल को दिल दिया है, जिस फूल पर फिदा हों, या वह बगल में आए या कफ़स से छूटे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एतिकाफ़ का मकसद और उसकी रूह दिल को अल्लाह की पाकज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना है कि सब तरफ से हटकर उसके साथ मुस्तमे हो जाए और सारी मशगूलियों के बदला में उसी की पाकज़ात से मशगूल हो जाए और उसके गैर की तरफ से मुनक़ता होकर ऐसी तरह उसमें लग जावे कि ख़यालात तफ़क्कुरात सबकी जगह उसका पाक ज़िक्र, उसकी मोहब्बत समा जावे, हत्ता कि मखलूक के साथ उनके बदले अल्लाह के साथ उन्स पैदा हो जावे कि यह उन्स कब्र की वसत में काम दे कि उस दिन अल्लाह की पाकज़ात के सिवा न कोई मुनीस न दिल बहलाने वाला। अगर दिल उसके साथ मानूस हो चुका होगा तो किस कदर लज्जत से वक्त गुजरेगा। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वुर जाना दिए हुए। साहिब मराफ किल फला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एतिकाफ़ अगर इखलास के साथ हो तो अफजल तरीन अमाल में से हैं। इसकी खुसूसियत हद एहसास से खारिज है कि इसमें कल्ब को दुनिया वमा फ़िहा से यकसू कर लेना है और नफ्स को मौला के सुपुर्द कर देना और आका की चौखट पर पड़ जाना है। फिर जिम्मे हैं कि दर पे किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मन्नते दरबा किए हुए। नीज़ इसमें हर वक्त इबादत में मशगूली है कि आदमी सोते जागते हर वक्त इबादत में शुमार होता है और अल्लाह के साथ तकर्रुब है। हदीस में आया है कि जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है मैं उसके 2 हाथ करीब होता हूँ, और जो मेरी तरफ आहिस्ता भी चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। नीज़ जिसमें अल्लाह के घर पड़ जाना है और करीम मेज़बान हमेशा घर आने वाले का इकराम करता है। नीज़ अल्लाह के किल्हा में महफूज होता है कि दुश्मन की रसाई वहाँ तक नहीं, वगैरह वगैरह बहुत ही फ़ज़ाइल और ख़वास इस अहम इबादत के। मसला मर्द के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिद मक्का है, फिर मस्जिद मदीना मुनव्वरा, फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, उनके बाद मस्जिद जामिया, फिर अपनी मस्जिद। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यह भी शर्त है कि जिस मस्जिद में एतिकाफ़ करे उसमें 5 वक्त की जमात होती हो। साहिबैन के नज़दीक शरी मस्जिद होना काफ़ी है, अगरचे जमात ना होती हो। औरत के लिए अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ करना चाहिए। अगर घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से मुतय्यन न हो तो किसी कोने को इसके लिए मखसूस कर ले। औरतों के लिए एतिकाफ़ बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा सहल है कि घर में बैठे बैठे कारोबार भी घर की लड़कियों वगैरह से लेती रहे और
मुफ्त का सवाब भी हासिल करती रहे, मगर इसके बावजूद औरतें इस सुन्नत से गोया बिल्कुल ही महरूम रहती है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।